आप खुद देखना, आपका 1 घंटा कहीं आप पढ़ने बैठते हो ना, आपका 2 घंटा सिर्फ इसी एक तीसरी वाली टिप से हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट है, रील्स देखने में इंटरेस्ट है तो वो तो आराम से कट जा रहा है, बट भाई पढ़ने में नहीं है ना। पॉइंट 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करो उठा के, ठीक है। क्या नहीं समझ आ रहा वहाँ पे जाओ, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको ढूंढो, यहाँ पे आखिर क्यों हुआ ऐसे या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक आप काम करोगे ना किसी चीज़ पे, तभी वो आपको समझ में आएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट की एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको 4 हैक टिप्स देने वाला हूँ। भाई दिल से मेरी बात मान लो, ये जिसने जिसने अपना ली ना, आपको सिर्फ 30 दिन में आपका रिजल्ट दिखेगा, 30 दिन में, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई पहली टिप्स ये है, क्योंकि बच्चे अधिकतर मुझसे कहते हैं कि सर हमको आता ही नहीं है, कुछ स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आ नहीं रहा है समझ में। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो आता होगा ना, कुछ तो एक क्वेश्चन आता होगा ना, उसको दोहराओ, बार बार उसको करो, ठीक है। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लाना है। पहली चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाएगा, आप आराम से पटरी पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे मेरे भाई। जब तक आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप खुद देखो, आप रील्स देख रहे हो, आपका 1 घंटा निकल जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं आप 1 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो तो वो 1 घंटा नहीं कट रहा है किसी हिसाब से, ठीक है ना। तो जहाँ पे इंटरेस्ट है, रील्स देखने में इंटरेस्ट है तो वो तो आराम से कट जा रहा है, बट भाई पढ़ने में नहीं है ना, तो उसको बनाना पड़ेगा मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन जो आ रहा है ना, उसको बार बार करो, उसको ऐसा कर लो कि किसी को समझाओ, ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट जागे, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है जी। कहीं ऐसा करोगे जहाँ से आपको आ रहा है, आप वहीं से शुरू करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका इससे फ़ायदा होने वाला है। अब दूसरी टिप्स ये है भाई कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है ना, उसकी एक रफ़ कॉपी जरूर बना लो। जो ब्लैक पेज वाली कॉपी आती है ना, मेरी मानो तो आप कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, या साइंस और मैथ पढ़ रहे हो, तो इन दोनों सब्जेक्ट की ज़रूर एक एक रफ़ कॉपी बनाओ यार। 50-50 रुपये लगा के 2 कॉपी ले आओ, और मैथ की और एक साइंस की अपनी अलग अलग कॉपी बना लो, ठीक है। उनमें क्वेश्चंस को करो, और वो वाली भाषा मत लिखो जो आप क्लास में या फिर अपने क्या कहते हैं क्लास की नोटबुक में लिख रहे हो, है ना। आपको वहाँ पे वैसी भाषा में लिखना है जो कि आपको समझ में आए, ठीक है भाई। क्वेश्चंस करो अनलिमिटेड। देखो मैथ में क्या होता है, मैथ में अधिकतर चीज़ें ये होती हैं, आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना मेरे भाई, नहीं हो पाएगा। जहाँ आप क्वेश्चन करना स्टार्ट आपने कर दिया ना स्टार्टिंग, वहाँ से आप देखो कैसा आपको इंटरेस्ट लगता है, आप कैसे करने लगते हो, ठीक है। आप कर नहीं रहे हैं, आप पेन नहीं उठा रहे हैं, एक बार पेन उठा के क्वेश्चन तो सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ 3.2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करो उठा के, ठीक है। क्या नहीं समझ आ रहा वहाँ पे जाओ, कौन सी चीज़ वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही वो बताओ, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको ढूंढो, यहाँ पे आखिर क्यों हुआ ऐसे या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक आप काम करोगे ना किसी चीज़ पे, तभी वो आपको समझ में आएगी। काम नहीं करोगे मेरे भाई तो नहीं आएगा कुछ भी, है ना। आप सोचोगे बहुत कठिन है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए काम करिए। अब देखो थर्ड टिप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, ठीक है भाई। थर्ड टिप क्या है कि हमेशा आपको पढ़ने से पहले एनर्जी लेनी है। अब एनर्जी भाई देखो मैंने 2 टाइप में बांटी है, ठीक है। एक तो फूड से जो एनर्जी मिलती है, खाने पीने से, ठीक है। एक अदर एनर्जी होती है, ठीक है जी। वो अदर एनर्जी क्या होती है पहले उसको सीख लो आप, ठीक है। अदर एनर्जी बहुतों को अलग अलग चीज़ से एनर्जी मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सॉन्ग सुनने से एनर्जी फील होती है ना, कुछ लोग होते हैं उनको दौड़ते हैं तो वो एनर्जी फील करते हैं। तो जिस काम से आपको एनर्जी मिलती हो, पढ़ने से पहले वो ज़रूर करो, है ना। मान लो आपको एनर्जी फील, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लाचार तरीके से पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लाचार तरीके से पढ़ना नहीं है, एनर्जी फुल एनर्जी हो गई। कहीं आपको खाना खाने से एनर्जी मिल रही है ना, आपको ऐसा लगता है मुझे खाना खाने से एनर्जी मिल रही है, खाना खा लो, 2-3 रोटी खा लो, उसके बाद ही पढ़ने बैठो, जब भी पढ़ने बैठो, ठीक है भाई। कहीं आपको गाने सुनने से एनर्जी मिल रही है, गाने सुन लो 2, 4, 5, 10, है ना, जो भी आपको जिससे एनर्जी मिली है, उसके बाद पढ़ाई करने बैठो। आप खुद देखना, आपका 1 घंटा कहीं आप पढ़ने बैठते हो ना, आपका 2 घंटा सिर्फ इसी एक तीसरी वाली टिप से हो जाता है। सिर्फ 1 घंटा बढ़ जाता है खाली एक मात्र टिप से, ये वाली एनर्जी वाली, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना भाई, एक बार आप करके देखो ना, नहीं होगा फिर बताना मुझे आप। अब देखो मैंने 4th नंबर पे 2 टिप्स को रखा है, दोनों टिप्स देख लो। पहली टिप्स ये है 4th नंबर की, एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट तो फेवरेट होना ही होना चाहिए, है ना। बहुतों का साइंस होता है, आपका हो भी सकता है हो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें पकड़ बना लो, ठीक है। जब तक किसी को फेवरेट अपना नहीं मानोगे, वो भी बंदा आपको फेवरेट नहीं मानेगा, ठीक है। इसलिए किसी ना किसी एक बंदे को फेवरेट लेके चलो, ताकि आपकी उसमें पकड़ अच्छी हो जाए, ठीक है भाई। अब 4th नंबर पे मैंने एक दूसरी टिप भी रखी है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। जब मन करे तब पढ़ो, बट हाँ अपने पढ़ने के घंटे को कम मत करना, ठीक है। अब ये क्या मतलब है सर, बहुत लोग कहते हैं सर सुबह, हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन सुबह हमसे उठा नहीं जाता है, और पढ़ते हैं तो मन भी नहीं लगता है सुबह। मत पढ़ो, नहीं मन लग रहा है मत पढ़ो, जब मन लगे, जब मन करे तभी पढ़ो, ठीक है भाई।
लेकिन आपने कहीं एक टारगेट बनाया मुझे 6 7 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो वो 6 7 8 घंटे 2 3 4 घंटे में बदले ना, कम ना हो चाहे ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम मत हो, ठीक है। कहीं घंटे कम आपके कम हो जाएंगे जितना आपने टारगेट रखा है तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है भाई। तो उनको पूरा कर लो, चाहे आपका जब मन करे। आपको शाम को 1 घंटा मिल रहा है, अब जैसे कि दिन में आपने 3 घंटा पढ़ना था, 2 ही घंटा पढ़ा, तो रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो जो वहाँ पे छूटा है दिन का, है ना। और सुबह उठ जाओ फिर अपना जो भी है ना। ये कहीं सुबह आपको 9 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सो, लेकिन जब 9 बजे उठो तो अपना भाई जो 6 घंटे या 7 घंटे की लिमिट है पढ़ने की, उसको पूरा ज़रूर करो, ठीक है। ये है, ये मेन चीज़ें हैं, इनको एक बार आप करके देखो। 4 की 4 टिप्स है ना, एक ये मैंने बोनस वाली दी है, 4 या 5 मान लो आप, ये 5 की 5 जो बंदा कर लेगा, दिल से बोल रहा हूँ मैं अपने, ठीक है, 5 की 5 जो बंदा कर लेगा, आपको 30 दिन के अंदर, आप आज अपना एक टेस्ट लो अभी कोई भी एक सब्जेक्ट में, और अपना 30 दिनों बाद ये 4-5 टिप्स इस्तेमाल करने के बाद एक टेस्ट लेना, और तब आपको समझ में आएगा आप कहाँ थे और अब कहाँ हो, ये सिर्फ 4-5 टिप्स से, ठीक है भाई। कर लो, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और कहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है जी। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।